हे माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th हिस्ट्री ऑफ नॉवेल का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुछ और नहीं, बस हमें ये जानना है कि जो नॉवेल है, जैसे कि आप चैप्टर के नाम से ही पता कर सकते हैं कि नॉवेल कहाँ से इन्वेंट हुआ, कब से इसकी स्थापना हुई। ठीक है, हर चीज़ कभी ना कभी उसकी पहल हुई है, तो इसकी पहल कब हुई, इस चैप्टर के ज़रिए हम सिर्फ वो जानेंगे। सो इस चैप्टर में हम टोटल 8 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो ये रहे। लेट अस स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन। हम बात करेंगे 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी में इंग्लिश लिटरेचर को दो खास रूप से जाना गया। पहला था द पीरियोडिकल ऐसे, जिसे हम प्रोज के नाम से भी जानते थे, और दूसरा था नॉवेल। अब नॉवेल क्या है, इस चैप्टर पे हम ये जानेंगे कि दरअसल नॉवेल की इब्तिदा, शुरुआत या इन्वेंशन कब हुआ और उसकी तरक्की किस तरह मिली। एक्चुअली नॉवेल कुछ और नहीं बल्कि प्रोज का ही एक हिस्सा है, जिसे हम लॉन्ग नरेशन के ज़रिए बताते हैं। और नॉवेल बना किससे है, वर्ड नोवेला से। नोवेला का मतलब न्यू, वेरी सिंपल। नॉवेल के ज़रिए हम कोई भी सिंपल प्रोज को डिटेल्स के साथ बताते हैं, जिससे टाइम, प्लेस, नेचर, पीपल, जेस्चर्स और एक्टिविटीज़ से और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं, जिससे पढ़ने वाले को और भी ज़्यादा दिलचस्पी और इंटरेस्ट आता है। इस चैप्टर में हम उन लोगों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने नॉवेल को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में एक प्रोज की शक्ल में नॉवेल फेमस हुई, जो दरअसल जेफरी चार्ल्स के कैंटरबरी टेल्स के नाम से जानी जाती है। अब क्या होता है कि 18th सेंचुरी में एक ज़माना ऐसा आता है, मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, जो यूथ थी, वो बहुत ज़्यादा नॉवेल से एडिक्टेड हो गई। वो कैसे हो गई, चलिए मैं आपको ये भी बताती हूँ। मुरासिकी शिकिबू की टेल ऑफ गेंजी दुनिया की पहली नॉवेल समझी जाती है। वहीं सर्वेंस की डॉन क्विजोट को पहला यूरोपियन नॉवेल समझा जाता है। अब चूँकि अपर क्लास के लोगों को रोमांस और ट्रेजेडी की स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो जो मिडिल क्लास के लोग थे वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। क्यों अट्रैक्ट हुए, क्योंकि इसमें लोगों की ज़िंदगी की हकीकत को बहुत अच्छी तरह से पेश किया जाता था। इसीलिए एजुकेटेड मिडिल क्लास ने नॉवेल को बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब यूरोप में 17th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक कौन कौन से नॉवलिस्ट आए, कौन कौन फेमस थे, मैं वो बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 17th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जॉन बुनियन की द पिलग्रिम प्रोग्रेस और आफ्रा बैन की ओरोनुकू फेमस इंग्लिश नॉवेल थी। इनके बाद डैनियल डेफो एंड जोनाथन स्विफ्ट जैसे राइटर्स की नॉवेल आई। सो वेरी इजी, 17th सेंचुरी में आपको 4 नाम याद हो गए। नाउ वी विल प्रोसीड टू 18th सेंचुरी में कौन कौन था। 18th सेंचुरी में सैमुअल रिचर्डसन एंड लॉरेंस स्टर्न पॉपुलर नॉवलिस्ट बने 18th सेंचुरी के। एंड लास्ट 20th सेंचुरी में E.M. फॉर्स्टर एंड जोसेफ कॉनरेड की नॉवेल देखने को मिली। अब जब बात आती है नॉवेल्स की, तो इसमें ख़वातीन यानी औरतें कैसे पीछे रह सकती थी। फ्रांसिस बर्नी एंड एन रैडक्लिफ विमेन राइटर्स की लिखी हुई नॉवेल्स हैं। मैरी शैली ने फर्स्ट साइंस फाई नॉवेल फ्रैंकेनस्टीन लिखा। जेन ऑस्टन कॉमेडी ऑफ मैनर्स की नॉवेल्स के लिए मशहूर थी, और तीनों ब्रॉन्ट बहनों ने द वूथरिंग हाइट्स एंड जेन आयर जैसे मास्टरपीसेस लिखे हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बारी आती है हमारे प्यारे वतन इंडिया के बारे में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की राजमोहन वाइफ से शुरुआत करते हुए इंडियन नॉवलिस्ट ने नॉवेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत योगदान दिया। इम्पॉर्टेंट अर्ली इंडियन नॉवलिस्ट के मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण एंड राजा राव शामिल थे, और वहीं कॉन्टेम्प्ररी लिटरेसी सर्कल में विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, अमिता घोष, किरण देसाई और सलमान रुश्दी जैसे एक्सेप्शनल इंडियन नॉवलिस्ट ने डोमिनेट किया। नाउ देयर इज टोटल 6 एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल। नंबर 1, थीम्स और सेंट्रल आइडिया। नंबर 2, प्लॉट।
Number 3 characters. Number 4 settings. Number 5 conflict. And last number 6 language और writing style. अब हमने elements तो देख लिए, अब हम types of novels भी देख लेते हैं. First is realistic novel. Number 2 historical novel. Number 3 utopian or dystopian novel. And the last is psychological novel. एंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको चाहिए कि मैं ये टाइप्स ऑफ नॉवेल्स का वास्ट एक्सप्लेनेशन बनाऊँ, सो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली मेक दैट सेपरेट वीडियोस. आई होप आप लोगों को नॉवल बहुत अच्छे से समझ में आई थी. चलिए लास्ट में हम कंक्लूजन और देख लेते हैं. ड्यू टू द नॉवल स्टिल बीइंग एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंग द मिडिल क्लास, ये आज भी लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है पढ़ने के लिए. और अब तो साइंस फिक्शन नॉवल, गॉथिक नॉवल, पिकारेस्क नॉवल एंड डिटेक्टिव नॉवल जैसी डिफरेंट शैली उभर कर सामने आई हैं जो रीडर्स को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं. हो सकता है आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगा हो. इफ़ सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.